नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे आपसे कुछ कहना है। दिल्ली में आईटीओ के पास सीए का ऑफिस है। मेरी बेटी तब सीए कर रही थी, तो उसको कोई फार्म चाहिए था या कोई किताब चाहिए थी। कुछ एक फार्म था, शायद एक किताब थी। तो कहती कि मैं नहीं जा सकती, तो आप मम्मी जाके ले आओ। मैं वहाँ उनके ऑफिस में गई, सीए के ऑफिस में। तो मैंने जब उनसे फार्म लिया और जो किताबें चाहिए थी वो ली, तो वो मेरे को बोलते हैं कि ना, 7 वाली बिल्डिंग में पोस्ट ऑफिस है, वहाँ से आप कुछ टिकट लेके आओ जो इस फार्म के ऊपर लगनी है। तो मैंने बोला ठीक है, किताबें और मैं वहाँ रख दी और फार्म लेके मैं 7 वाली बिल्डिंग में गई जहाँ पोस्ट ऑफिस था। तो बहुत लंबी लाइन थी, मैं भी लाइन में खड़ी थी। पहले बारिश भी रास्ते में बहुत आ गई, मैं भीग भीग के वैसे पहुँची थी। तो इतनी देर में ना एक ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आई, मिसेस भाटिया, मिसेस भाटिया। मैं अपने आसपास देखने लगी, एक लेडीज़ जो कि मैडम थी, बहुत उसके साथ में बहुत सारे लोग थे और वो सब उनसे पूछ रहे थे। वो में लगता था कि किसी मतलब बहुत बड़े ऑफिस में लगी हुई है, बहुत बड़ी है। तब पहले तो मेरे को याद ही नहीं आया कि वो कौन है। तब वो बोली, मिसेस भाटिया आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने उनको बताया कि मैं अपनी बेटी का फार्म लेने आई है, कुछ टिकटें चाहिए। वो कहते अच्छा। फिर उन्होंने सबको बोला इनको ज़रा पहले लेने तो मैं क्या नहीं, मैं अपनी बारी से जाऊँ। उनके साथ में बहुत सारे लोग थे, मैं अपनी बारी से टिकट ली तो उनके पास गई। उनके पास आसपास बहुत आदमी और लेडीज़ खड़े थे जो वो जो भी ऑर्डर करती उनकी बात सुनते कर। वो मेरे को लगता था वहीं आईटीओ में आसपास ही जो सीए की बिल्डिंग थे उसके आसपास ही उनका कोई ऑफिस था। वो किसी ऑफिस की हेड लग रही थी। तो वो कहती, मिसेस भाटिया आपने नहीं पहचाना? मेरे को याद ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं। कहती मैं आपके घर के पास ही बाईं तरफ जो टॉप फ्लोर घर है वहीं रहती हूँ, तो आपने नहीं जाना। फिर मेरे को एकदम याद आ गया। मैं क्या, हाँ हाँ आप। कहती मैं आपसे ना सॉरी मांगती हूँ और मैंने आपका थैंक यू करना था। मैंने क्या क्या, मेरे को याद ही नहीं आ रहा था। मैंने क्या क्या बात है, मैंने मेरा आपने कौन सा। और मेरे को इतने लोग इज्जत कर रहे थे उसके कारण, इतने लोग। मेरे को इतनी शर्म से भी आ रही थी, मेरे कपड़े भी थोड़े भीगे हुए थे कि ये मेरी इज्जत इतनी क्यों। कहती थोड़े दिन पहले आपको याद होगा कि मेरा बेटा नीचे पार्क में खेल रहा था और उसको चोट सिर में बहुत लग गई, तो आप उसको लेके, और कोई नहीं गया, आप उसको और आपका बेटा लेके सामने डॉक्टर के पास गए थे। आपने उसको बहुत इलाज कराया और साथ में दवाइयाँ भी दी और एक अपने बेटे को और एक अपनी माई को दे के दवाइयाँ उसको ऊपर भेजा घर में। तब मैं घर में थी, उस दिन बहुत लेट आई थी। घर में मेरे सास ससुर थे, उन्होंने मेरे को बताया कि सामने जो मिसेस भाटिया है, तो उन्होंने मतलब इसका सब इलाज किया। मैं आपका थैंक यू तो करना चाहती थी, लेकिन मैं रोज़ रात को लेट आती थी। आप मेरे को नहीं, मैं आपको पहचानती थी क्योंकि वो नए नए आए थे, तो मैं आपके घर नहीं आ सकी। इसके लिए मैं सॉरी चाहती। और मिसेस भाटिया आपको जहाँ जाना है वहाँ मेरा ड्राइवर छोड़ के आता है। और सब लोगों को के साथ उसने मेरे को इंट्रोडक्शन कराई। ये हमारे पड़ोसी हैं, ये पड़ोसी नहीं मेरी बहन ही है, ये मिसेस भाटिया है। पूरा उन्होंने, इनकी बेटी ऐसे पढ़ी है बेटा, बहुत उन्होंने बहुत प्रशंसा की मेरी। तो आज तक इसने इतनी प्रशंसा ही नहीं की। दूसरे लोगों ने बहुत की, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरी इतनी बदनामी हर जगह की, इतनी हर जगह बदनामी की। मेरे भाइयों ने, मेरे बेटे ने, मेरे पति ने, मेरे बाकी सब ने भी इतना हर जगह मेरे को पागल, बेवकूफ़, ऐसे क्या क्या आपको बताऊँ। जितना मैं दुखी है, सब ने मेरे साथ ऐसे ऐसे व्यवहार, और आज भी वो वैसे व्यवहार कर रहे हैं। और बाकी इतने लोग खड़े, इतनी मैडम, नहीं मिसेस भाटिया आप जहाँ बोलोगे आपको वहीं छोड़ के आएंगे, आपको जो भी चीज़ चाहिए या जा। इतना एहसानमंद थी, इतना। मेरे को इतने लोगों के साथ अपनी जो इज्जत थी ना, सहन ही नहीं हो सकती। मैं सोच रही थी मेरे अपने मेरा कितना बुरा करते हैं। हर बार मैंने हर की मदद की, हर के दुख सुख में खड़ी रही, हर का सब किया, और मेरे साथ वो कैसे करते हैं। मैंने अपने आंसू बहुत मुश्किल से रोके। वो कहती मैं आपके घर आऊँगी और कोई भी चीज़ यहाँ यहाँ आपको किसी भी ऑफिस में कोई काम हो तो मेरे को बताना। और उन्होंने मेरे को इतना सब कुछ सबसे मिलाकर मेरे को इतनी मेरी इज्जत बढ़ा दी, मैं आपको बता ही नहीं सकती। और एक मेरे परिवार वाले अपने, जो मेरे खून के सगे क्या बोलूँ, मैं बहुत दुखी हूँ उनसे, बहुत दुख दिया उन्होंने मेरी हर जगह।
हर जगह पे उन्होंने बेइज्जती की और सब मेरे को एक पागल से ऊपर कोई नहीं कुछ सोचता। और दूसरे लोगों ने जो भी मेरी ज़िंदगी में आज तक आए सब ने मेरी बहुत इज्जत की। और आप ऐसा मत करो, जो एक बहन बेटी पत्नी माँ होती है ना, उसको भी बहुत दुख लगता है। अब सबकी बार इज्जत कीजिए। पागल है तो घर में बोलिए ना आप पागल है। वो पागल ऐसी पागल जिसने अपनी बेटी को इतनी डिग्रियां दवाई, अपने बेटे को दवाई और सबके लिए इतना भला किया। कोई एक आदमी भी आके नहीं मेरे को कह सकता कि मैंने उसके लिए बुरा किया। आप भी किसी का बुरा मत करना।